अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल अजीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान ऑनलाइन मेंटोर। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टीचर और क्या वेबसाइट है, वेबसाइट पर क्या होता है, और कॉइन्स क्या हैं, कॉइन्स क्या हैं, कॉइन्स क्या हैं, दो कॉइन्स किस लिए काम आते हैं। तो कॉइन्स के बारे में आज ये वीडियो है। आप इस छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा। सारी जो आपका सारा जो आपके क्वेश्चंस हैं या कॉन्सेप्ट है जो कॉइन्स के बारे में, वो आपका दूर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टीचर ऑन कॉइन, या इसको कॉइन्स भी कह सकते हैं। तो आप कॉइन के बारे में मालूमात ले रहे हैं, यहाँ इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो कॉइन्स हैं क्या असल, तो इसकी कहानी क्या है, ये होता क्या है, और इसको यूज क्यों किस लिए किया जाता है, तो अभी अब इसको देख लेते हैं। ये जैसे कोई करेंसी होती है, जैसे कि हम पाकिस्तानी रुपीस में कर लें या यूएस डॉलर में कर लें, इसी तरह टीचर ऑन की अपनी करेंसी है। टीचर ऑन एक वेबसाइट, इंडिया की वेबसाइट है, उसकी करेंसी है। करेंसी को उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप, जैसे आप अपने जेब में रखते हैं या अपने मोबाइल में बैलेंस रखते हैं, उस तरह का टीचर ऑन का भी इस तरह की करेंसी है। ये समझ लें आप, टीचर ऑन की एक करेंसी है, उसका नाम इन्होंने कॉइन्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ, किस लिए होती है? ये होती है स्टूडेंट्स के लिए भी होती है, टीचर्स के लिए भी होती है। स्टूडेंट के लिए अलग यूज होगी और टीचर्स के लिए अलग यूज होगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा इसमें, ठीक है। और इसमें आपको जो है जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आप देख लीजिए इसमें। ये टीचर ऑन के लिए एक करेंसी हो गई ये, ठीक है। दूसरा ये हमने समझा कि ये स्टूडेंट और टीचर्स के लिए, टीचर्स इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्टूडेंट इसको कम यूज़ करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जब वहाँ रजिस्टर करते हैं, आप रजिस्टर करते हैं एज ए स्टूडेंट, वहाँ रजिस्टर करते हैं, तो टीचर ऑन पहले जो है 150 कॉइन्स आपको फ्री देगा। आप जो है 3 टीचर्स के साथ आप जो है फ्री में रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। टीचर्स के साथ, स्टूडेंट टीचर्स के साथ रब्ता कर सकता है। अब टीचर्स के लिए ये कोई फ्री, टीचर का आप अकाउंट जैसे बनाएंगे ना, प्रोफाइल बनाएंगे एज ए टीचर, ऑनलाइन टीचर, तो टीचर के लिए कोई आपको कॉइन्स नहीं दिए जाएंगे, कोई भी चीज़ नहीं दी जाएगी फ्री में। आपको परचेज करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, और वो आप आगे चल के बात करते हैं कि वो आप कैसे लेंगे और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। और दोबारा तीसरी बात यह कि हम इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो ये वी यूज़ कॉमन करेंसी, जिस तरह हम अपनी आम करेंसी जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसी तरह जो है टीचर ऑन कॉइन्स और जस्ट कॉइन्स इसको कह सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि हम पैसे किसी को देते हैं और वहाँ से कोई चीज़ लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली किसी से नंबर ले रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ भी स्टूडेंट की डिटेल जो ले रहे हैं ना, हम डिटेल ले रहे हैं, वो हम कॉइन्स की सूरत में लेंगे। वो डिटेल, वो नंबर, वो सब कुछ जो हम स्टूडेंट का हम टीचर ऑन से ले रहे हैं, वो टीचर ऑन जो टीचर ऑन जो है वो कॉइन्स की सूरत में पेमेंट लेता है। तो हमें पहले कॉइन्स की सूरत में पेमेंट टीचर ऑन पर जमा करनी होगी, यानी हमें पहले टीचर ऑन पर कॉइन्स लेने होंगे, ठीक है। जिस तरह हम कहीं किसी बस में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं तो टिकट लेते हैं, वो टोकन लेते हैं, वो कॉइन्स कोई किसी भी सूरत में होता है, वो टोकन होता है या कॉइन्स होता है, वो हम लेते हैं। तो इसी तरह हमें पहले टीचर ऑन पर जाने के लिए, टीचर ऑन पर सफर करने के लिए, टीचर ऑन पर स्टूडेंट लेने के लिए टीचर्स को जो है कॉइन्स लेने पड़ेंगे। वो कॉइन्स जब आपके अकाउंट में होंगे, उसके बाद आप वहां सफर कर सकेंगे, स्टूडेंट का नंबर ले सकेंगे, किसी बस पर किसी ट्रेन पर सफर करते हैं ना हम, इसी तरह हम टीचर ऑन पर भी इसी तरह सफर कर सकते हैं। स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, स्टूडेंट का नंबर ले सकते हैं, स्टूडेंट की डिटेल ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। ये बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम दूसरा, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि टीचर ऑन कॉइन्स के बारे में तो हमें पता चल गया, ठीक है। टीचर ऑन के पास हम जाते हैं, स्टूडेंट का नंबर वो देता नहीं है, इसलिए हमने पहले वो पेमेंट जो है वो टोकन में यानी कॉइन्स में वो लेनी पड़ेगी। यानी पीकेआर आपके पास हैं, पाकिस्तानी रुपीज हैं, तो पाकिस्तानी रुपीज में आपने पहले कॉइन्स लेने होंगे। वो कॉइन्स आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, वो यानी कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जब आप आपकी पेमेंट से, आपकी बैंक से पेमेंट कटेगी पीकेआर में, तो उसके जितने भी कॉइन्स बनेंगे, वो आगे चल के बात करेंगे कि कॉइन्स कितने बनते हैं, वो वो भी मैं आपको बताऊंगा।
तो कॉइन्स जब आपने जमा कर लिए अपने अकाउंट में, इस तरह ये समझेंगे, इस तरह बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है या बैंक अकाउंट में आपके पेमेंट पड़ी हुई है, इसी तरह टीचर ऑन पर अपनी करेंसी, टीचर ऑन की करेंसी वो कॉइन्स है, वो कॉइन्स आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रोसेस है कि आप स्टूडेंट का नंबर उससे ले रहे हैं, तो टीचर ऑन कहते हैं कि हमें इतने कॉइन्स दो और आप ये नंबर ले लो। तो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि टीचर ऑन कॉइन्स के बारे में आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो दोबारा मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद डिटेल में बात कर लूँगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉइन्स और यूएसडीडी, तो ये यूएसडीडी में मिलते हैं और पीकेआर में मिलते हैं। हम यहाँ यूएसडीडी में बात कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए डॉलर का जो रेट चल रहा है उस हिसाब से। तो जो रिसेंटली डॉलर का रेट चल रहा है उस हिसाब से देखेंगे तो हम अभी बात कर लेते हैं कि कॉइन्स और ये अब देखिए, मिसाल के तौर पर हम 50 कॉइन्स लेना चाह रहे हैं तो कितने यूएसडीडी में आएगा, तो हम यहाँ इसको कर लेते हैं। यहाँ यू कैन गेट 50 कॉइन्स फॉर 1 यूएसडीडी। तो आप देखें, अगर आप 50 ले रहे हैं तो यूएसडीडी को हिसाब कर लें, 1 यूएसडीडी में आपका जो है ना ये आएगा। ठीक है, 1 यूएसडीडी, यूएसडीडी टीडी ये कर लें, ठीक है ना, यूएसडी। तो यूएस डॉलर जो है ना वो काउंट किया जाएगा, क्योंकि कनाडा का अलग होता है डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया का अलग है, न्यूजीलैंड का अलग है, उनका रेट भी अलग है, और इसी तरह यूके पाउंड हैं वो भी अलग हैं। तो यहाँ यूएस डॉलर आप उसको काउंट कीजिएगा, जो रिसेंटली अभी पाकिस्तान में $1 जो है मिसाल के तौर पर 280 का चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर आप 50 कॉइन्स ले रहे हैं तो आपके 280 तो वो कटेंगे, और इंटरनेशनल, क्योंकि ये इंडिया की वेबसाइट है, अगर पाकिस्तान से आप कॉइन्स ले रहे हैं तो आपका टैक्स भी कटेगा इसके साथ साथ। 280 तो आपके कॉइन्स के जाएंगे, 50 कॉइन्स के, और इसके अलावा आप जो है इसके अलावा टैक्स भी देंगे। तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि अगर आप 50 कॉइन्स ले रहे हैं तो 1 यूएसडी, और इससे ज़्यादा लेते जाएंगे, जिस तरह के 100 ले रहे हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिलता जाएगा। अगर आप 10,000 लेते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलता जाएगा। तो जितने आप कॉइन ज़्यादा लेंगे उतना डिस्काउंट भी देता है टीचर ऑन, ठीक है। लेकिन ये आप रेट संभाल लीजिएगा, अगर आप 50 ले रहे हैं तो 1 यूएसडी का होगा, और अगर 100 ले रहे हैं तो दो 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 होगा, और इसी तरह जो है मजीद आप जितने लेते जाएंगे उतने डॉलर्स भी बढ़ते जाएंगे। ये मैं टीचर ऑन में आ गया हूँ, यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब आप 50 ले रहे हैं तो 1 यूएसडी का पड़ रहा है, और 100 ले रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह आप 250 ले रहे हैं तो और डिस्काउंट मिल रहा है, 500 ले रहे हैं तो और डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसी तरह 1000 ले रहे हैं तो और डिस्काउंट मिल रहा है। इसी तरह 7,000 ले रहे हैं, 10,000 ले रहे हैं, तो ये खुद लिखा हुआ है 50% आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा। यानी वैसे तो ये $200 बनते हैं, लेकिन आप जितने ज़्यादा लेते जाएंगे उतने ही ये आपको कम करता जाएगा, ठीक है। $100 में मिल रहा है, तो ये आजकल के हिसाब से 27,000, आज जो रेट का चल रहा है डॉलर का, उस हिसाब से 27,850 बनता है। इसके अलावा आपके पास 3,000 या 4,000, अब टैक्स का पता नहीं चलता, हर महीने बढ़ता रहता है यहाँ पाकिस्तान में, तो इस हिसाब से आप 5,000 ज़्यादा रखें, यानी अगर 27,000 यानी 28,000 ये हैं। इसके अलावा आप 5,000 मजीद भी इसमें रखें, यानी 32,000 आप रखें, ताकि 32 से 33,000 आप रखेंगे जब आपको ये 10,000 कोइंस मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और ये चीज़ भी आप टीचर ऑन के कॉइन्स के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट था, या कोई और क्वेश्चन है, या आप समझ में नहीं आई बात, तो दोबारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं मजीद। तो टीचर ऑन एक करेंसी है, टीचर ऑन कॉइन्स एक टीचर ऑन की करेंसी है, कॉइन्स एक टीचर ऑन की करेंसी है। दोबारा बता दूं ताकि आप बार बार क्वेश्चन न करें, इसी को यही समझ लें, ठीक है। ये यूज़ क्यों होता है, ये यूज़ किस लिए होते हैं, स्टूडेंट भी इसको यूज़ कर सकता है, टीचर टीचर ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि स्टूडेंट के नंबर लेने होते हैं। स्टूडेंट को बाज़ दफ़ा जो है टीचर ऑन पर एज ए स्टूडेंट जब अकाउंट बनाता है तो उसको फ्री में भी कॉइन्स मिल जाते हैं, और इसको हम टीचर ऑन कॉइन्स भी कह सकते हैं, और कॉइन्स भी ये जो है ट्रांजैक्शन हम जो करते हैं, यानी टीचर ऑन से हम नंबर ले रहे होते हैं स्टूडेंट का, तो उसकी ट्रांजैक्शन वो कॉइन्स में करता है। अब कॉइन्स होंगे तो हमें वो नंबर देगा,
फिर हमें कॉइन्स लेने के लिए हमें अपनी बैंक अकाउंट या एटीएम कार्ड जो है वो देना पड़ेगा, और फिर हमारे पास एक कॉइन्स जमा हो जाएगा। जिस तरह हम टिकट लेते हैं, अब मेट्रो बस है, जिस तरह मैं लाहौर में सफ़र किया, तो एक कार्ड होता है आपके पास, वो कार्ड में बैलेंस आप जमा करा रहे होते हैं और बार बार आप जो है 20 रुपए वो इतने कटवा रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ भी कॉइन्स हैं। तो कॉइन्स जितने आपके पास जमा होंगे उस हिसाब से फिर आप जितने स्टूडेंट लेते जाएंगे, जितना आप सफ़र करते जाएंगे, जितने स्टूडेंट के नंबर लेते जाएंगे, उतने स्टूडेंट के नंबर आपके पास जो है आस्ते आस्ते वो कॉइन्स कटते जाएंगे। ठीक है। बाकी कॉइन्स से 50 कॉइन्स एक यूएसटीडी का है। ठीक है, यानी एक यूएस डॉलर जो है वो आपका बनेगा। तो मैंने यहाँ भी बता दिया आपको, ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ बता दिया। 50 आप लेंगे तो ये बनेगा, और ये और ये और ये और ये सब बता दिया मैंने आपको। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर मजीद कोई क्वेश्चन है आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। दूसरा ये कि मैं और भी कोइंस, सिर्फ कोइंस के बारे में मजीद डिटेल जो भी होगी वो मैं इंशाल्लाह शेयर करता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।